तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 8 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और ये 8 बड़े बदलाव उन सभी किसानों को जानना जरूरी है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही है, आपको भी 6,000 रुपये सालाना मिलता है और 2,000 रुपये हर एक किस्त में आपको मिलते हैं, तो आप भी जान लीजिए कि पीएम किसान योजना में क्या 8 बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा वापस भी करना हो सकता है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, आपको पीएम किसान योजना में हुए 8 बड़े बदलाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को देखते रहिए और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल पर हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि आपको हमारे हर एक आने वाली वीडियो की जानकारी फटाफट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान योजना में हुए 8 बड़े बदलाव, जल्दी कर ले ये काम वरना लौटानी पड़ेगी सभी किस्तें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको ये काम आप नहीं करते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा लौटाना भी पड़ सकता है। और यहाँ पे 8 बड़े बदलाव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किए गए हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक किया गया है। तो अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी है तो ये खबर आपके बड़े काम की हो सकती है। सरकार ने इस योजना में 8 बदलाव कर दिए हैं। अगर आप भी इस योजना के एक तहत अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो आप गलत तरीके से पेमेंट लेने वाले फर्जी लिस्ट में शामिल होंगे और आपको अब तक की मिले सभी किस्तें लौटानी पड़ेगी। आइए जानते हैं विस्तार से क्या बड़े बदलाव किया गया है, 8 नए बदलाव क्या है। तो पीएम किसान योजना में सबसे बड़े बदलाव क्या किया गया है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान निधि योजना में शुरुआत से लेकर अब तक 8 बदलाव हो चुके हैं। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 10वीं किस्त के पैसे आ चुके हैं। अब 11वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को कई दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी कर दिया गया है। अब सरकार ने फिर एक बदलाव किए हैं जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों से पैसे वसूल किए जाएंगे। इसके तहत आप भी ये जान पाएंगे कि आप जो किस्त उठा रहे हैं आप उसके पात्र हैं या आपको किस्त लौटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्जी किसानों पर सरकार सख्त हो चुकी है और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत टैक्स पेयर्स भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो कई परिवार ऐसे भी है जहां पति पत्नी दोनों किस्त उठा रहे हैं। इस योजना के नियम के अनुसार खेत पति और पत्नी दोनों के नाम हो, लेकिन अगर एक ही साथ रहते हैं और परिवार में बच्चे नाबालिग है तो केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब सरकार ऐसे फर्जी किसानों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दी है, साथ ही नोटिस भी यहाँ पे भेज रही है। अगर आप भी कोई गलती की है तो आप स्वेच्छा से गलत तरीके से लिए गए रकम को वापस कर दे। इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में। तो अगर आप भी अपात्र है तो ऐसे करें ऑनलाइन रकम वापस। चलिए कैसे आपको वापस करना है। सबसे पहले आप pmkisan.gov.in पर जाइए। दाईं तरफ से बॉक्स में आपको रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अपने द्वारा 2 विकल्प मिलेंगे। इसमें पहला विकल्प, अगर आपने पीएम किसान योजना का पैसा वापस कर दिया है तो पहले कुछ चेक करें, सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर मोबाइल नंबर डाल के अपने इमेज टेक्स्ट टाइप करें और गेट डाटा पर क्लिक करें। अगर आप इसमें पात्र पाए जाते हैं तो यहाँ पे लिखे आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट का मैसेज आएगा। अन्यथा रिफंड अमाउंट शो करेगा कि आपको कितना पैसा रिफंड करना है। बदलाव नंबर 1, सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और केसीसी बनवाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से केसीसी बनवा सकते हैं। इसमें आपको 4% पर 3 लाख रुपए तक किसान लोन मिलेगा। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। आप पीएम किसान मानधन योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और पीएम किसान स्कीम से प्राप्त सीधे लाभ को आप अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। अब बदलाव नंबर 2, पीएम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे। इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल कानून को और कृषि अधिकारी के चक्कर लगाने की बाध्यता को खत्म कर दी है। अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, जो कि घर बैठे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। बदलाव नंबर 3, अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप अपना स्टेटस को चेक कर लीजिए। अगर आपका आधार वेरीफाइड है तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। आप जानते हैं बदलाव नंबर 4 के बारे में। तो मोदी सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव करके किसानों को तोहफा दिया है। वो बदलाव था कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपकी अकाउंट में कितनी किस्तें आ चुकी है आदि। पीएम किसान योजना की अगली किस्त आपको मिलेगी या नहीं। पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर दर्ज करके अपना स्टेटस को जान सकते हैं। बदलाव नंबर 5, योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया था जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन थी। अब मोदी सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 करोड़ से भी अधिक किसानों को इसका लाभ मिल पाए।
बदलाव नंबर 6। तो यहाँ पे बदलाव नंबर 6 में पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता दर्ज करके स्टेटस की जानकारी जान सकता था, लेकिन बाद में पीएम किसान पोर्टल पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन बंद कर दिया गया है। अब आप मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस को नहीं देख पाएंगे। बदलाव नंबर 7, इस बदलाव के जरिए अपात्र लाभार्थियों से पैसे वसूल किए जाएंगे। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं और गलत तरीके से लिए गए पीएम किसान योजना का पैसा को वापस कर दें, इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है। आप पैसे को ऑनलाइन रिफंड कर सकते हैं। बदलाव नंबर 8 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे सभी किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों को ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। तो ये थी दोस्तों पीएम किसान योजना में किए गए 8 बड़े बदलाव, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। देख सकते हैं फार्मर्स कॉर्नर के अंदर रिफंड, ऑनलाइन रिफंड करने की भी ऑप्शन यहाँ पे दे दी गई है। कोई किसान अपात्र पाए जाते हैं तो वो ऑनलाइन तरीके से पैसे को रिफंड कर सकते हैं। ई-केवाईसी करने का ऑप्शन दिया गया है। आप अगर नया किसान रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी त्रुटि है तो आप एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड के थ्रू उस त्रुटि को सुधार सकते हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड या सीएससी फार्मर का ऑप्शन दिया गया है। जो किसान खुद या फिर सीएससी सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसका स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ से बेनिफिशियरी लिस्ट को देख सकते हैं। सभी किसानों का लिस्ट यहाँ पे जारी जा सकता है जो भी पीएम किसान योजना में आवेदन कर रखे हैं। अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, अगर कोई किसान खुद से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और उनके आवेदन में कोई भी गड़बड़ी है तो सुधार सकते हैं। आप पीएम किसान योजना के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केसीसी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट, इस योजना में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके जान सकते हैं इस योजना के बारे में। हेल्प डेस्क पर जाकर आप पीएम किसान योजना रिलेटेड कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे 8 बड़े बदलाव किए गए हैं मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।